Mathematics gives us hope that every problem has a solution. So if you are weak in mathematics, then don't lose your hope because I am here for your solution. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल शुक्ला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 के एक आर डी शर्मा की सीरीज, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10 के आर डी शर्मा से चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोगों ने आर डी शर्मा से चैप्टर सेकंड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत डेप्थ एनालिसिस किया हमने, और उनके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद में हमने एक्सरसाइजेस कंटिन्यू किया था। हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 का सारा इंट्रोडक्शन और सारी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है। अब इस सीरीज में, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। अभी तक जो हमने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में कवर किया है वो हमारा 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक था, हमने वहां पे खत्म कर लिया था। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे पुराने वीडियो देखने के बाद ही यहाँ से कंटिन्यू करें, क्योंकि हमने पुराने वीडियोज में बहुत सारी जानकारी दिया है जो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने सारी चीजें पढ़ लिया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपको मेरे वीडियो से बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये बोल रहा है कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। कह रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल के जो सामने हमारा एफ लिखा हुआ है इसके सारे के सारे जीरोस निकालना है। सारे मतलब क्या कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 4 होंगे। और यहाँ पे आपके पास में दो जीरोस गिवन है, एक अल्फा गिवन है और एक बीटा की वैल्यू गिवन है। दो जीरोस अल्फा और बीटा गिवन है। आपको पता है कि इसके दो जीरोस और होंगे जो कि अल्फा बीटा तो गिवन है, ये हमारा गामा और ये डेल्टा हो गया। तो मतलब हमको गामा और डेल्टा की वैल्यू क्या करना है? निकालना है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपने पुराने वीडियोस पे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस अपने आप में आपने किया होगा, तो यहाँ पे आप करना शुरू कर दिए होंगे वीडियो पॉज करने के बाद में। नहीं किया है तो करना शुरू करिए, तब तक मैं सॉल्यूशन देता हूँ। देखिए हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में दो जीरोस है, एक अल्फा और एक बीटा है। जीरो मतलब क्या होता है? जब जीरोस को एक्स की जगह पे रखेंगे तो पूरी वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। यही जीरोस का मतलब होता है। तो मतलब हमारे पास में वी है, हमारे पास में क्या है? हमारे पास में x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 और दूसरा x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं तो ये x प्लस अंडर रूट 3 और ये मेरा निकल के आ जाएगा x माइनस अंडर रूट 3। ये निकल के आ जाएगा। अभी तक मैं ऐसे समझाते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये भी क्या है? इसका जीरोस है। अगर इसका जीरोस है तो ये जब इसको डिवाइड करेगा तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो चलो डिवीजन करके देखते हैं। तो हमने क्या किया? हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 से गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स को डिवाइड किया। एफ एक्स कितना हमारे पास में? एफ एक्स है एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। यही हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। चलो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने आपको पुराने वीडियोस में बताया था कि हमको 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें साइन देखना होता है, फिर हमें देखना होता है कि हम टर्म को कंपेयर करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 4 है। तो हमने जब कंपेयर किया तो दोनों के साइन प्लस 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 है, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा? प्लस आएगा। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो इसके पास में कितना x कम है? 2x कम है ना, तो x की पावर 2 हमने यहाँ पे किया। x की पावर 2 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बी x की पावर 4, और x स्क्वायर जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, और इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि ये x स्क्वायर का टर्म है तो यहाँ x स्क्वायर के टर्म के नीचे ही आएगा। तो इट विल बी माइनस 3x स्क्वायर। ये हमने किया, यहाँ साइन चेंज किया। हमने बताया था कि पुराने वीडियो में साइन क्यों चेंज करते हैं। तो हमारे पास में बचा हुआ पार्ट आ गया माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो बचेगा हमारा 2x स्क्वायर। और साइन पॉजिटिव हमारा इसलिए आया है क्योंकि माइनस 1 और प्लस 3 में बड़ा कौन है? प्लस 3, इसलिए पॉजिटिव साइन आया। तो बचे हुए पार्ट पे कॉपी कर लेते हैं। बचा क्या हमारे पास में? 9x हमने कॉपी कर लिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्स स्क्वायर के सामने साइन कौन सा है? पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे टर्म कौन सा? नेगेटिव है। और मैंने बताया था डिवीजन कब तक चलता है? जब तक इसकी वैल्यू मतलब इसकी डिग्री इससे कम नहीं हो जाती है तब तक। तो अभी डिग्री क्या चल रही है? इक्विवेलेंट चल रही है। जब इक्विवेलेंट चल रही है तो हम फिर से कंपेयर करेंगे। हम सॉरी यहाँ पे पावर 3 है, ये पावर 3 है, 3 आएगा
जाएगा। तो हमने देखा ये डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट बड़ी हो गई है, तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर को जब इससे कंपेयर किया तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आपने देखा कि 1 के टेबल में 3 कितने बार आएगा, इट विल कम 3 टाइम। और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से अभी कितना छोटा है, एक एक्स छोटा है, तो वो एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस पूरे को उठा के इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी -3x क्यूब, -3x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9x, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 9x। ये हमने देखा यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। बचे हुए पार्ट में हमने देखा ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, इट विल बी 2x स्क्वायर, और जो माइनस का 6 है उसको भी मैंने नीचे कॉपी कर लिया -6। फिर से हम देखते हैं, हमने फिर से इसको कंपेयर किया तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी कितना आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स कोई वेरिएबल नहीं आने वाला है क्योंकि दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे 1 है, 1 के टेबल में 2 कितने बार आएगा, 2 टाइम। तो 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2x स्क्वायर, 2 को 3 से किया तो -6, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये पूरा कंप्लीटली हो गया 0। 0 तो आंसर वैसे भी आ रहा था क्योंकि ये जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे थे fx को, वो उसका 0 ही तो था। 0 से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि लास्ट में रिमाइंडर 0 ही आना है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल fx आएगा, देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि fx कैसे आएगा। fx आएगा जब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने देखा कि x स्क्वायर माइनस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, जो कि ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रिमाइंडर कितना आया, मेरा 0 आया हुआ है। तो मैं 0 को अभी हटा देता हूँ क्योंकि 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल fx निकल के आएगा, fx यही है हमारा, तो मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो वही आएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। हमने देखा कि x स्क्वायर माइनस 3, अगर मैं x स्क्वायर माइनस 3 की बात करूं तो x स्क्वायर माइनस 3 इन दोनों ब्रैकेट की हेल्प से आया था, तो मैं x स्क्वायर माइनस 3 को इन दोनों ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, x प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √3 लिख सकता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये हमारा क्या था, पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो आपको पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे लगेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है। मैं एक बार और बता देता हूँ कैसे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। 2 × 1 इट विल बी 2। तो हमको अब दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करने पे 3 आना चाहिए और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ नंबर तो आपने याद कर लिया होगा। एक्स स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस x प्लस 2, ये आ जाएगा। जरा देखो 2x प्लस x कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू x प्लस √3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √3। हमने इसको सॉल्व किया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ये आने वाला है। अब बात आगे करते हैं। हमने इसको लिखा x प्लस √3 और इसको लिखा x माइनस √3। हमने यहाँ पे देखा कॉमन क्या आ रहा है x, तो हमने x माइनस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 यहाँ पे भी हो गया। तो अब जरा देखते हैं इन दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट हमारा सेम है, तो ब्रैकेट x माइनस 2 और x माइनस 2 में x माइनस 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा x प्लस √3 रहेगा, ये हमारा x माइनस √3 रहेगा। यहाँ से हमने x माइनस 2 बाहर लिया और यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब आपको पता है कि अगर हमको जीरोस निकालना है तो जीरोस हमारे कैसे निकलेंगे, इक्वल टू 0 करके। तो एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू माइनस √3। आपने देखा कि पहला 0 आ गया जो कि आपको ऑलरेडी गिवन था। बात करते हैं दूसरे ब्रैकेट की, तो हमने देखा कि x माइनस √3 इक्वल टू 0 किया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 आ गया। ये हमारा दूसरा 0 है जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया, तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारा तीसरा 0 आ गया जिसको हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था, तो इट विल बी 2। फिर हमने इसको इक्वल टू 0 किया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 1। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका चौथा 0 जो कि 1 के फॉर्म में मिला है, मिल गया। तो आपके सारे के सारे जीरो निकल के आ गए। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा आर द 4 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल fx, बिकॉज द गिवन पॉलिनोमियल fx इज द बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल fx है ये हमारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके 4 जीरोस होते हैं, चारों जीरोस की वैल्यू निकल के आ गई। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारा वही बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल fx।
या ऑब्टेन या फाइंड ऑल बात वही होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल fx है हमारे पास में और fx के दो जीरोस आपको गिवन है, एक -√3/2 और एक प्लस का √3/2 और हमें रिमेनिंग 2 जीरोस निकालने हैं। रिमेनिंग 2 जीरोस हमें क्यों निकालने हैं? हमें रिमेनिंग 2 जीरोस इसलिए निकालना है क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब अल्फा बीटा गिवन है, ये हमारा गामा और हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि वैरायटी ऑफ आंसर्स निकल के आते होंगे और समझ में आता होगा सर अपॉन का 2 अपॉन का 3 ये सब कहाँ चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे। देखो हमें क्या पता है कि हमें पता है ये दोनों जीरोस हमारे क्या है, जीरोस हैं, ये दोनों वैल्यूज क्या हमारी दोनों जीरोस हैं। किसकी जीरोस हैं? fx की। तो हमको पता है कि x इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं -√3/2 और x इज इक्वल टू लिख सकता हूँ प्लस का √3/2 कर सकता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, ये उठ के इधर है तो ये आ गया x प्लस √3/2 पहले ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ गया, ये उठ के इधर आया तो x माइनस √3/2 आ गया। ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। अब बात करते हैं आगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ a² माइनस √3/2 का होल स्क्वायर मतलब b²। a² माइनस b² बन गया। और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ x² माइनस 3/2, क्योंकि रूट जो है हमारा वो पूरे के ऊपर है तो ये पूरा रूट जो होगा वो 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, नीचे मैंने 2 एलसीएम ले लिया, जब 2 हमारा एलसीएम आएगा तो इट विल बी 2x² माइनस 3 यही आएगा। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/2, डिनोमिनेटर का 2 मैंने बाहर लिया और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 2x² माइनस 3। अब मेरी बात यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ तक मैंने कोई भी अलग से चीज़ नहीं समझाई है। जैसे हम जनरल तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए आते हैं, पॉलिनोमियल को इजी फॉर्म में लिखते हुए आते हैं, वैसे ही लिखा है हमने। अब मेरी आगे की बात सुनो, हम यहाँ कह सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट कि 2x² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। अब आप कहेंगे सर ये अपॉन का 2 कहाँ चला गया? भाई अपॉन का 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, अपॉन का 2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको बाद में लेके चलेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी, नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो हटा देंगे हम। अब मेरी बात को आगे सुनना, 2x² माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ fx। अगर आपको लगता है कि सर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर अगर सीधा सीधा मैं x² माइनस 3/2 से ही पूरे पॉलिनोमियल fx को डिवाइड करूं तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी तो इसके जीरो से बना हुआ है ना, तो ये भी तो इसका एक फैक्टर हो गया ना, एक जीरो हो गया इसका। तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे सॉल्व करके इजी वे में लाके इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों बातें वही हैं। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो अगर किसी को ये वाला सॉल्यूशन चाहिए जो मैंने दिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोले, मैं इसका भी सॉल्यूशन करके दूंगा, डिवीजन करके दूंगा, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो हमने 2x² माइनस 3 से डिवाइड किया। हमने किसको डिवाइड किया? हमने डिवाइड किया पूरे पॉलिनोमियल fx को 2x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 7x² प्लस 3x प्लस 6। अगर मेरे सॉल्यूशन में कभी कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम पास से पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने में कैलकुलेशन या देखने की थोड़ी सी एरर हो जाती है, कहीं 4 को मैं कभी 3 पढ़ लेता हूँ। तो ये सब जब आप पास से देखेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी। तो चलिए बात करते हैं आगे। 2x² को हमने इससे कंपेयर किया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, डिफरेंसेस किसका आ रहा है? पावर का आ रहा है, मतलब x की पावर 2 आएगा, तो ये हमारा 2x की पावर 4 हो गया। फिर x² माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो x² में जो हमने माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी माइनस 3x², और हमने देखा यहाँ माइनस ये प्लस आ जाएगा, ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। हमने जो वैल्यू लिखी हुई थी क्यूब वाली उसको ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि इसका आगे कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखो तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अब जो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस कर लेते हैं, 7 में से 3 क्या मेरा 4 बचेगा, लेकिन हमारे पास में साइन नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 7 की वैल्यू बड़ी है, 4x की पावर 2। अब जो बचा हुआ पार्ट है एक और कॉपी कर लेते हैं, क्या बचा? प्लस का 3x मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2x² को जब 2x से क्यूब से कंपेयर किया तो हमने देखा 2 सेम हो गया, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 3, मतलब एक x इसके पास में कम है, वो x वहाँ चला गया। तो माइनस x जब यहाँ आया तो माइनस 2x³ आ गया, x जब माइनस 3 के पास में आया तो माइनस 3x हो गया,
यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया और ये कैंसिल आउट हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब मेरी बात आगे सुनो, ये माइनस का 4x² हो गया, प्लस का 6x हो गया और प्लस का एक 6 और हमारे पास में आ गया। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है अभी तक तो नहीं है। आगे बात करते हैं, हमने देखा 2x² को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, एक छोटा सा करेक्शन हो गया है, मैं उसको सही कर देता हूँ। करेक्शन यहाँ पे हो गया है, ये हो गया हमारा, ध्यान देना, ये हमारा क्या हो गया, ये जब माइनस माइनस हो जाएगा ये +3 हो, यहाँ माइनस आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ गई है। ये हो गया -4x², फिर ये मेरा आ जाएगा प्लस का 6, जो बची हुई वैल्यू मैंने उसको नीचे कॉपी कर लिया। अब बात आगे करते हैं, हमने फिर से इसको इससे कंपेयर किया, हमने देखा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब 2x² को 4x² से कंपेयर किया तो ये 2 टाइम जाएगा, तो इट विल बी -4x² और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, और 3 2 कितना आ जाएगा, 6। आपको पता है यहाँ माइनस है तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके रिमेनिंग 2 जीरोस निकालते हैं, तो आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल fx होगा, बात को ध्यान से समझना है, सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि आरडी शर्मा बहुत बड़ी है और टॉपिक्स हमारे बहुत सारे हैं। तो fx इज इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी 2x² - 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x² - x - 2। तो हमने देखा कि ये पार्ट कहाँ से आया, अब यही चीज ध्यान देने वाली है। ये पार्ट हमारा आया है इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, आया है, इतनी बात मेरी क्लियर है। तो अगर मैं, अब आप कहेंगे सर वहां तो 1/2 भी था हमारा, कहाँ 1/2 था, देखो ना 2x² - 3 आया था। मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूँ, एक इजी फॉर्म में देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ √2x - √3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख लूँ √2x प्लस का √3, तो अब जरा बताओ ये दोनों वैल्यू वही एक नहीं है? देखो दिखाता हूँ, a का स्क्वायर करोगे तो √2x मतलब a² तो 2x² आएगा, √3 और √3 के स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x²। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 2 हो गया, मतलब कि हमको दो वैल्यूज ऐसी लेनी है जिनको माइनस करने पे 1 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लिखा हुआ है सामने। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने देखा कि अगर 2x में से x माइनस करें तो x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे वही सेम वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। ये आ गया मेरा √2x - √3 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया √2x प्लस √3। इन दोनों का ब्रैकेट ओपन किया और x कॉमन लिया तो बचेगा x - 2। इन दोनों का ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमको यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि x - 2 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ ब्रैकेट ओपन करके। ये आएगा x² - 2x प्लस x - 2। तो हमने दो के पेयर ले लिए और हमने कॉमन ले लिया, दोनों में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x लिया, x - 2 बचा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेना है क्योंकि जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे ब्रैकेट में आएगा, दिमाग को सेव कर लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कहीं कहीं पे हमें जैसा होता है वैसे लिख लेना होता है। तो चलो आगे बात करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास में एक ब्रैकेट आ गया √2x - √3, दूसरे ब्रैकेट में आ गया √2x प्लस √3, फिर यहाँ से x - 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x + 1। तो चलो इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करते हैं। जब हमने √2x - √3 को इक्वल टू 0 किया तो हमने देखा कि √2x = √3 आ गया और x = √3/√2 आ गया, जो कि हमको वैल्यू गिवन थी, पहली वैल्यू ये वैल्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा रूट के अंदर 3/2। तो उम्मीद करता हूँ x की पहली वैल्यू क्लियर हो गई होगी। फिर नीचे सेकंड पार्ट पे आता हूँ, मैंने सेकंड पार्ट को इक्वल टू 0 किया तो √2x प्लस √3 इक्वल टू 0 किया, x -√3/√2 आएगा। इसको लिख सकता हूँ x -√3/2। उम्मीद करता हूँ दूसरी वैल्यू भी क्लियर होगी क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें गिवन थी। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, जब हमने x - 2 इक्वल टू 0 किया तो x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जब हमने x + 1 इक्वल टू 0 किया तो x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को क्लियर होगा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमको x, ये वैल्यू कहाँ पे आ गई थी, ये आप x² - 3/2 से पूरे पॉलिनोमियल fx को डिवाइड करके दिखाएं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं वो भी डिवीजन करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 से करते हुए चले आ रहे हैं।
इसमें भी बिल्कुल वैसे ही देखो, जैसे थर्ड किया, जैसे फोर्थ किया, जैसे फिफ्थ किया, सिक्स किया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। और अगर मोस्ट सिमिलर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, मैं इसकी हिंट दूंगा, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर भी आप भेजेंगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। हमारे पास में पॉलिनोमियल fx है, fx इक्वल टू x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। यहाँ पे दो जीरोस आपको गिवन है, कौन कौन से गिवन है, एक 2 गिवन है और एक -2 गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहली वैल्यू x इज इक्वल टू 2 रखोगे और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -2, तो ये x -2 आ जाएगा, ये x प्लस 2 आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 4, ये लिखेंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको x स्क्वायर माइनस 4 से इस पूरे fx को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद दोनों जीरोस रिमेनिंग वाले आपको निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं और कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ, सो सॉरी, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। थोड़े से क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करिए, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में करें, मैं इसका अलग से वीडियो बना के आपको भेजूंगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 8 की प्रैक्टिस एक बार कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट पे हो सकता है आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो। चलिए बात करते हैं। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, वैसे कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, फिर भी बताता हूँ मैं। हमसे कह रहा है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस, फिर से वही फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक हमारे पास में fx है, fx की डिग्री 4 है, तो दिख रहा है कि हमारा ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे, 4 होंगे। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा होंगे, 4 जीरोस होंगे, जिसमें अल्फा और बीटा आपको गिवन है, गामा और डेल्टा आपको निकालने हैं। तो चलिए दो जीरोस जो रिमेनिंग उनको निकालते हैं। हमको पता है कि दो जीरोस हमारे पास में गिवन है, तो हम एक बार x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 रखेंगे, तो ये x माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये x माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में जब हम x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 रखेंगे तो x प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब जरा देखो, दो ब्रैकेट आ गए, a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब हमें डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर माइनस 2 से ही इसको डिवाइड करना है, किसको, गिवन पॉलिनोमियल fx को। तो चलो x स्क्वायर माइनस 2 से हम अपने पुराने पॉलिनोमियल fx को 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30 को डिवाइड करते हैं। इसी है डिवीजन। चलो देखते हैं, हमने फिर से कंपेयर किया, ये 2x की पावर 2 टाइम जाएगा, तो इट विल बी 2x की पावर 4, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस 4x स्क्वायर। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया मेरा। फिर से देखो, मैं एक बार दिखा देता हूँ, x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 कम है, इसलिए पावर 2 यहाँ पे आ गया। यहाँ 1 है, 1 की टेबल में 2 कितने बार आएगा, 2 टाइम आएगा। ऑब्वियसली बात इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अब हमने देखा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर आ गया। बचा हुआ पार्ट क्या है मेरे पास, 7x की पावर 3 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 19 में से 4 क्या कितना बचा मेरा, 15 बचा, तो माइनस का 15x स्क्वायर आया। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि 19 हमारा क्या है, बड़ा है। अब आगे बात करते हैं, एक वैल्यू और लिख लेता हूँ, माइनस का 14x। फिर आगे मैंने देखा, दोनों को कंपेयर किया, दोनों कंपेयर करने में हमें क्या मिला, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, 1 की टेबल में 7 कितने बार आएगा, 7 टाइम आएगा, तो प्लस का 7, प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 1 7 + 7 x स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, तो ये मेरा हो गया 7x क्यूब प्लस माइनस माइनस 7 टू जा 14x, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा वो पार्ट क्या है मेरा, माइनस का 15x स्क्वायर और ये आ गया प्लस का 30। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करता हूँ, फिर से देखा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस कितना जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 की टेबल में 15 कितने बार आएगा, 15 टाइम, तो ये हमने 15 ले लिया। फिर x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मतलब बराबर की लड़ाई हो रही है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस 15 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 15x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस का 30 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। देखो जब भी 0 से डिवाइड करेंगे ना, रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा, ये बात याद रखना, 0 नहीं आता मतलब कहीं गड़बड़ हुई है। अब चलो बात करते हैं, तो हमारे पास में हमने देखा कि fx हमें कैसे मिलेगा, fx हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, जब हम x स्क्वायर माइनस 2 और 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस रिमाइंडर 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं।
तो आपको पता है कि एफ एक्स कैसे आया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये कैसे आया था, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आया था। तो इसकी जगह एक बार एक्स प्लस अंडर रूट 2 और एक बार एक्स माइनस अंडर रूट 2 मैं लिख देता हूँ। बचा हुआ पार्ट क्या है मेरा, ये हो गया 2x स्क्वायर, देखो प्लस माइनस माइनस आ गया, 15 टू कितना आ गया 30। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो 10 और 3 उम्मीद से क्लियर होगा। तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 10x माइनस का 3x और माइनस का 15। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल fx है ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 x माइनस अंडर रूट 2, इन दोनों में हमारा 2x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 आ जाएगा। फिर हमने देखा कि x प्लस अंडर रूट 2 यहाँ पे आ गया, x माइनस अंडर रूट 2 यहाँ पे आ गया, और दोनों ब्रैकेट में x प्लस 5 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ बचेगा क्या, 2x माइनस 3। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। बाहर भी कोई आवाज आ रही है तो प्लीज अवॉइड करना, वो मेरा शेरू है, भौंकता रहता सारा दिन। तो आगे देखो, ये पॉलिनोमियल fx हो गया, fx इज इक्वल टू एक बार इस ब्रैकेट को, फिर इसको, फिर इसको और इसको, तीनों को इक्वल टू 0 कराएंगे। फिर जब हम x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 आ गया। फिर जब x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस का रूट 2 आ गया, ये दूसरा 0 हो गया। फिर हमने x प्लस 5 इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया, और जब हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो हमने 8 बताया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर मैं 5 भी आपको बता चुका हूँ। तो 9 और 10 बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, नहीं आते हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे तो उनको कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें, मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करने का मौका आपको दूंगा नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर दिल है तो। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सिमिलर क्वेश्चन वैसे ही जिसे हम करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट में जो जीरोस गिवन है वो जीरोस थोड़ा सा बड़े दिख रहे होंगे आपको, तो उनको देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं चीज़ों को इजी करके और सबसे इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझिए। देखिए fx एक पॉलिनोमियल हो गया हमारा, fx हो गया, इसके दो जीरो से 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, दो जीरो गिवन है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, ब्रैकेट में ही लिखना, ब्रैकेट के बाहर मत लिखना प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब सारा गड़बड़ कर दोगे, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या जाएगा, दूसरा जीरो कितना है, दूसरा जीरो गिवन है x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, ये गिवन है, इसको भी ब्रैकेट में ही लिखना, ब्रैकेट के बाहर मत लिखना। अब मेरी बात आगे सुनो, ये उठ किधर आएगा, तो इट विल बी x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको एक बॉक्स में बंद कर लिया, ये होगा। फिर ये उठ किधर आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस अंडर रूट 3, बॉक्स में बंद कर लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। अब मेरी बात को ध्यान समझो, देखो यहाँ पे समझने के तरीके तो दो हैं, लेकिन मैं सबसे इजी तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो क्या मिलने वाला है, अभी यहाँ से ये मत गलती करना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा दें, क्योंकि तब रूट आ जाएगा, रूट में थोड़ा सा फंस जाओगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन को और इजी करता हूँ, ठीक है ना। अब जरा देखो ब्रैकेट को ओपन किया तो x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 पहले ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, x ब्रैकेट ओपन किया माइनस 2 और प्लस रूट 3, ये आ गया मेरा। अब मेरी बात समझो, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, और दूसरा माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 माइनस का अंडर रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ x माइनस 2 प्लस का अंडर रूट 3, ये कर सकता हूँ मैं। अब देखो यहाँ से मिला क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, यही मिला मुझे। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आ जाएगा मेरा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 गया प्लस का 1। तो हमने देखा कि जो हमारे जीरोस गिवन थे ना, जीरो से निकल के एक पॉलिनोमियल आ गया। अब मैं आगे नहीं बताने वाला हूँ, क्यों नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आगे आप करने वाले हैं। देखो क्या करने वाले, मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है ना। बस हिंट छोटी सी है कि हमको इसको लेके इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, ये प्लस 1 है, प्लस 1 से पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
प्लस 3x-1 को डिवाइड कर देना है। तो डिवीजन आपको आता है, जहाँ पे ये ब्रैकेट हो, जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे सीधा सीधा इन दोनों ब्रैकेट का यूज कर लेना और क्वेश्चन को खत्म कर लेना। लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं सॉल्व करके दिखा दूं, शायद कुछ बच्चे पैनिक हो रहे होंगे। चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर में जब 2x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² टाइम जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी सॉल्व करता हूँ। देखो तो 2x² जब x² से मल्टीप्लाई हुआ 2x की पावर 4 हो गया। 2x² जब 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बी 4 2 जा 8x³ सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, प्लस का 8x³ आ जाएगा। और 2x² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x² आ जाएगा। ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया मेरा। 9x³ और 8x³ दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और माइनस माइनस जब हमारे प्लस हो जाएंगे, छोटी सी मिस्टेक यहाँ भी हो गई है, यहाँ पे ये आएगा माइनस का साइन। और ये जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। बाकी ऑल वैलिड, ठीक है ना। अब आगे देखो तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 9 में से 8 जाएगा, मेरा कितना बचेगा 1, तो इट विल बी -x³ प्लस माइनस माइनस होता है मेरा। 5 में से 2 गया तो प्लस का 3x² और प्लस का 3x में कॉमन ले लेता हूँ। अब आगे देखो मैंने फिर से इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। x की पावर 2 और x की पावर 3 में सिर्फ x का डिफरेंस जा रहे हैं, तो हमने देखा x² और x³ जब x को x² से किया तो -x³ माइनस माइनस प्लस का 4x को x से किया तो इट विल बी 4x² माइनस x को +1 से किया तो -x, ये हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। हमने देखा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4x² में से 3x² गया तो माइनस का x² बचा, प्लस 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 होता है, प्लस का 4x आ गया, बचा हुआ क्या मेरा -1 है। अब जरा देखो हमने फिर से कंपेयर किया दोनों को, हमने देखा यहाँ प्लस है और यहाँ क्या माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आ गया, हमारा माइनस आ जाएगा और 1 टाइम लेके जाएंगे क्योंकि देखो सारे टर्म वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे x², यहाँ x² 1 तो 1 जाएगा, तो हमने देखा ये आ जाएगा माइनस का x² माइनस माइनस ये हमारा प्लस का 4x और माइनस प्लस माइनस का 1, ये माइनस ये भी सॉरी ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये सारी वैल्यू कट के रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब मेरी बात देखो, बहुत ध्यान सुनना, हम इसके आगे क्या करते थे, हमको निकालना होते थे जीरोस। तो हमको पता है कि जो पॉलिनोमियल एफ है ना वो किसके किसके मल्टीप्लाई करने पे आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे आएगा। मतलब एक ब्रैकेट में आएगा x² माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x² माइनस x माइनस 1 आ जाएगा। इसकी जगह पे ये कहाँ से आया है, देखो ना ये यहाँ से आया है और ये कहाँ से आया है, इन दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करने पे आया है। तो इसकी जगह सीधा सीधा लिख सकते हैं कि यहाँ जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस √3 और इसके आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ लिखने हैं और हमको फाइनली आंसर निकाल के बताना है कि आंसर क्या आ रहा है। क्योंकि हमने मैक्सिमम 90% तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, 10% आपको बचा हुआ, तो उतना तो पार्ट आप कर ही लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने मार्क नहीं किया अब तक तो इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में ही, और तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना है कि एक पॉलिनोमियल एफ है हमारे पास में, ठीक है। अब पॉलिनोमियल एफ को देखने के बाद में अचानक से आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, टन क्या बजी होगी कि सर सब कुछ तो सही, ये के क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक तो हमने जितने पॉलिनोमियल पढ़े उनमें सारे वेरिएबल एक्स 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 समथिंग ऐसे चल रहा था। ये यहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, 5 6 7 9 11 समथिंग होती है, लेकिन सर ये आपने के क्या लिख दिया, नहीं क्वेश्चन में गिवन है, मैंने खुद नहीं लिखा है। अब बताइए करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब gx को आपने gx से आपने fx को डिवाइड किया तो k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान सुनो, कह रहा है कि gx जो है वो fx को डिवाइड कर रहा है और कह रहा है k की वैल्यू कितनी आएगी। तो k की वैल्यू क्या आएगी वो तो बात की बात है। पहला पार्ट क्या बोला कि gx fx को डिवाइड कर रहा है, तो पहले डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। जरा देखो हमने अभी क्या बताया, ये क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी व्हेन द पॉलिनोमियल fx इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय gx, जो 3x² - 5 है, इससे fx कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो रहा है। कंप्लीट तरीके से डिवाइड होने मतलब क्या है, लास्ट में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बाद में निकला यहाँ जीरोस की बात नहीं किया है, लेकिन एक वर्ड दिया है कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये हो गया कि वो जो gx है वो fx को कंप्लीट तरीके से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर लास्ट में 0 रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो चलो आगे बात करते हैं। तो हम जरा देखते हैं कि जब हमने 3x² - 5 से इसको डिवाइड किया 3x की पावर 4 - 9x³ प्लस x² प्लस 15x
प्लस के डिवाइड किया, तो जो डिवाइड करने क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। हमने देखा दोनों को कंपेयर किया, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, प्लस है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। x की पावर 2 और x की पावर 4 में x की पावर 2 का डिफरेंस है, तो एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x की पावर 4 हो गया। एक्स स्क्वायर जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी -5x स्क्वायर। और हम थोड़ा तो मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं इसमें इंक डालता हूँ। तो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया ये माइनस आ गया क्योंकि यहाँ प्लस है, इसको कैंसिल करना है, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस आ गया, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। बचे हुए पार्ट को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो -9x³ नीचे आ गया। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 5x स्क्वायर 1x स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। जो ऊपर का बचा हुआ पार्ट है प्लस का 15x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, नीचे डाउन ले लिया मैंने। अब मेरी बात सुनो, फिर से हमने इसको इससे कंपेयर किया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 के टेबल में 9 कितने बार आएगा, 3 3 9 होता है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। x की पावर 2 है, x की पावर 3, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ x का डिफरेंस जा रहा है। तो हमें -3x को जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -9x³ आ गया। -3x को जब -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 5 3 15x, तो प्लस का 15x आ गया। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब जरा देखो, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। बचा हुआ पार्ट क्या आ गया मेरा आ गया 6x स्क्वायर, और यहाँ से मैं प्लस के कॉमन ले लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं आगे। जरा फिर से देखो, यहाँ प्लस और यहाँ भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, मेरा प्लस होता है। हमने देखा 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर में x स्क्वायर सेम है, मतलब x वहाँ अब नहीं जाएगा। 3 की टेबल में 6 कितने बार आएगा, 2 टाइम आएगा, तो यहाँ हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया, तो 2 3 जा 6x स्क्वायर। फिर हमने देखा 2 5 जा कितना हो गया, -10। अब आप कहेंगे सर आपने 10 के नीचे क्यों लिखा, भाई वो भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, और ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसीलिए लिखा मैंने। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इतनी बात तो मेरी क्लियर हो गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो k + 10 आएगा। अब जरा एक चीज बताओ, क्या डिवीजन अभी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं इसके पहले वाले वीडियो में ही बता के आ रहा हूँ। इस वीडियो में बताया नहीं बताया, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में लगातार बताते हुए आ रहा हूँ कि डिवीजन तब तक चलता है जब तक यहाँ वाला पावरफुल होता है या बराबर होता है। मतलब देखो, x की पावर 4 था, यहाँ x की पावर 2 था, तो यहाँ पावर 4 बड़ा था ना, इसीलिए डिवीजन हुआ। फिर यहाँ पावर 3 आया, लेकिन यहाँ पावर 2 था, तो ये पावरफुल था, इसलिए डिवीजन हुआ। फिर यहाँ पे x की पावर 2 आया, तो अब बराबर के आगे डिवीजन हुआ, लेकिन अब यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि भाई रिमाइंडर हमेशा इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आया ही नहीं है। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो इसका मतलब है कि k + 10 विल बी इक्वल टू 0 होना चाहिए था। यही होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? बिकॉज वी नो कि जो fx है, fx इज completely divisible by gx। जो fx था वो gx से क्या हो रहा था, कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो रहा था। जब fx gx से डिवाइड हो रहा था तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो देयरफॉर जो k + 10 = 0 आना चाहिए था। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -10। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 पे आते हैं। लेकिन वैसे क्वेश्चन नंबर 16 आपका बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका ईजी है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 मेरे बताने लायक है। तो इनको हम अगले पार्ट में कवर करते हैं, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी, तो अपलोडिंग करने में भी दिक्कत आएगी। तो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और अगले वीडियो में हम रिमेन जो लेवल 2 है वो हम शुरू करते हैं। हम बुक एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये हमारी बुक है, इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपके पास में अगर कोई सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे बताना, मैं इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। और प्लीज़ एक शेयर तो बनता है उनको जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, और आपको पता है ज़रूरत किनको है, ऐसे बच्चों को जिनको फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, वो कोचिंग नहीं हायर कर सकते, कोचिंग में नहीं जा सकते, टीचर को नहीं हायर कर सकते हैं, या वो बच्चे जो गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं और वो पढ़ने की इच्छुक है लेकिन उनके पास टीचर पढ़ाने वाला नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे वीडियोज़ कहाँ शेयर करने हैं आपको। तो मेरे वीडियोज़ प्लीज़ एक शेयर मेरी फीस के तौर पर बनता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।